के जीसस सेवियर चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे और हम अपनी आंखें बंद करेंगे और छोटी सी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के पास आते हैं बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आज का दिन आपने हम सब के जीवन में दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब हम आज के इस आराधना को शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं। पवित्र आत्मा, आप अगुवाई कीजिए, जिससे पिता आपकी महिमा और आपके आदर सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं। और ये धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोग गीत गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे तेज चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से साथी मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से साथी मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेत चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेरे को दिखाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगनी है। शत्रुओं के सामने मेरे को दिखाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगनी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे तेज चराता वो है। प्रभु प्रेम मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और नमी रहा है। प्रभु प्रेम मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेत चराता वो है। चराता वो है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इस सुंदर भजन के लिए। सच में हमारा चरवाहा स्वयं परमेश्वर है। यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें किसी प्रकार की कोई घटी नहीं होगी। तो हमें आनंद देने वाला प्रभु है। मदर्स डे है और माँओं के लिए हम दुआ करेंगे जो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए हमेशा हमें समर्पण का जीवन जीती हैं। दुख
उठाती हैं, जीवन में संघर्ष करती हैं, तो हम उन माँओं के लिए सारी माँओं को मदर डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और उन सारी माँओं के लिए हम दुआ करेंगे। अपनी आंखें बंद करें और मैं प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र और सामर्थी नाम से आपके सिंहासन के पास आते हैं प्रभु, और हम आपसे विनती करते हैं, जबकि आज मदर्स डे है और इस मदर्स डे में उन सारी माँओं के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन समर्पण के लिए, उनके जो अपने बच्चों के प्रति जो उनका कार्य होते हैं प्रभु जी, हर प्रकार से वो सेवा में तत्पर रहती हैं प्रभु, कार्य करती हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन सारी माँओं को आप आशीष दें, अपनी दया, उन पर करुणा और अपनी दया का हाथ रखें, अपनी सामर्थ्य उन्हें प्रदान कीजिए और प्रभु ताकि आपकी महिमा हो सके। पिता आप दया करें, अनुग्रह कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से होके मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु के वचन में जाएंगे आज, और जीसस सेव यू चैनल में फिर से हम आपका स्वागत करते हैं, और लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। जैसे कि हम कुलुसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम निकालेंगे कुलुसियों उसका 2 अध्याय 6 पद से लेकर 15 पद तक हम पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरीय तत्व की सारी परिपूर्णता वास करती है, और तुम उसी में परिपूर्ण हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने तुमको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जयकार की ध्वनि सुनाई। थैंक यू प्रभु, इस वचन के पढ़े जाने पे और सुने जाने पे प्रभु आशीष दे। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं? क्या हम आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं? ये हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, या जिस स्तर पर हम आए थे, प्रभु को हमने जाना था, वहीं हैं, या हम उसमें बढ़ रहे हैं, उसमें उन्नति कर रहे हैं? तो जरूर इस पे विचार कीजिएगा। आज का जो हमारा मुख्य शीर्षक है, जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, मसीह यीशु में आत्मिकता का जीवन। मसीह यीशु में आत्मिकता का जीवन, जिसके ऊपर आज जो मुख्य जो हमारा ये शीर्षक है, जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और जैसे कि अभी हमने वचन को पढ़ा, 6 पद से लेकर
कुलुस्सियों 2 अध्याय 6 पद से लेकर 15 पद तक हमने पढ़ा। उसको हमने 3 खंडों में विभाजित किया है। तो पहले हम खंड में देखेंगे 6 और 7 पद में जो प्रभु के दास जो पौलुस हैं वो विश्वासियों के लिए, जो प्रभु में चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं, उनके लिए क्या कहते हैं, उनका क्या, वो विश्वासियों के लिए क्या कहते हैं, उसे हम ध्यान से सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करें, उस पर चलें। पहली जो बात उस पर कहते हैं कि मसीह यीशु में चलो। 2 पद हैं, 6 और 7 पद में 3 बातें देखेंगे। 6 पद में लिखा है मसीह में चलते रहो। जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर दिया है, तो प्रभु के वचन में लिखा है उसमें चलते चलो। उसमें चलने की जरूरत है, ना कि हमने प्रभु को अपना जीवन दिया, प्रभु को अपने जीवन में बुलाया और बस वहीं बैठे ना रहें, बल्कि उस बात को कहते हैं जब हमने प्रभु को बुलाया है, अपने जीवन में आमंत्रित किया है, तो उसमें हमें चलने की जरूरत है। वैसे ही चलते रहें, उसमें चलने की जरूरत है। उसके वचन में, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बढ़ने की, चलने की जरूरत है। और दूसरी बात कहते हैं 7 पद में मसीह यीशु में बढ़ते जाओ। पहली बात कहते हैं कि मसीह में चलते रहो। दूसरी बात कहते हैं मसीह में बढ़ते जाओ। हमें मसीह में चलना है, मसीह के साथ साथ चलना है, मसीह की उपस्थिति में चलना है और मसीह में बढ़ते जाना है। उसके ज्ञान में बढ़ने की जरूरत है, परिपक्वता में बढ़ने की जरूरत है, आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिकता का जीवन दिया है। क्रूस पर यीशु मसीह हमें बलिदान हो गए ताकि हमें उद्धार दे सकें, हमें उस आत्मिकता का जीवन दे सकें ताकि हम आत्मिकता में चलें। और तीसरी बात कहते हैं जो 7 पद में दूसरे हिस्से में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होते जाओ। 3 बातें 2 अध्याय उसके 6 और 7 पद में 3 बातें जो है बताते हैं। मसीह में चलते रहो, मसीह में बढ़ते जाओ और विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में मजबूत होते जाओ। जैसे जैसे परिस्थितियां आएंगी, जबकि हम अपने अपने घरों में, लॉकडाउन में हैं, हमें विश्वास में हर दिन बढ़ते रहने की जरूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते रहने की जरूरत है। आत्मिकता में हमें बढ़ने की जरूरत, उन्नति करने की जरूरत है, उसमें बढ़ने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम धन्यवादी बने रहें, हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि प्रभु ने हमें ये सब कुछ प्रदान किया है। ये आत्मिक जीवन हमें प्रभु की ओर से मिला है, उसमें हमें बढ़ने की जरूरत है। आगे हम दूसरे भाग में जाएंगे जो है कि 8 पद से लेकर 10 पद तक है। मसीह में परमेश्वर तत्व है, मसीह में परमेश्वर तत्व, ईश्वरीय सामर्थ है। आज हम उसके ऊपर भी बातचीत, उसका जो हमने जो 8 से लेकर जो 10 पद तक हमने दिया है, मसीह में परमेश्वर तत्व है। चौकस रहो, 8 पद में कहते हैं चौकस रहो, होशियार रहने की जरूरत है। हमें अपने जीवन में उन तमाम शिक्षाओं से जो कि मसीह के विरोध में है, मसीह से मिलती जुलती नहीं है, और हम देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा है चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले। पौलुस यहाँ पे कहते हैं विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए कि चौकस रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें मसीह के वचन से दूर ना कर दे, कोई मसीह से तुम्हें बहका ना दे, कहीं तुम उसके आहेर ना बन जाओ, हम कहीं शिकार ना बन जाएं। अति हम जिस चीज पे अधिक मन लगा रहे हैं तो हम मसीह से दूर भाग रहे हैं। हम किस पे अधिक मन लगा रहे हैं, हम किसके शिकार, कहीं हम ऐसा तो नहीं है आज के आधुनिक चीजें जो हैं, मोबाइल है, व्हाट्सएप है और बहुत सारी चीजें, हम उसके आहेर तो नहीं बनते जा रहे, हम उसके वजह से कहीं मसीह के वचन से, मसीह की उपस्थिति से दूर तो नहीं जा रहे। और यही परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं। प्रभु का वचन 8 पद में कहते हैं सावधान रहो,
सावधान रहने की जरूरत है। गलत शिक्षा से हमें सावधान रहने की जरूरत है। हम कहीं ऐसी चीज में फंस गए हैं ताकि कहीं हम उसके आहिर ना बन जाएं, हम उसके शिकार न बन जाएं। प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमें मसीह में बढ़ने की जरूरत है, मसीह में चलने की जरूरत है। दूसरी 9 पद में कहते हैं मसीह में ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरीय सामर्थ की सारी परिपूर्णता सदा ही वास करती है, सदैव से वास करती है। प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण है। जैसे कि हमने पिछले अध्यायों में हमने देखा है कि मसीह परिपूर्ण था, परिपूर्ण है। और लिखा है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 16 पद में पढ़ता हूं। लिखा है उसमें, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है, पर अनुग्रह पर अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण है, ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है, परमेश्वर के गुण प्रभु के अंदर हैं। यीशु मसीह परिपूर्ण है, क्षमा करने में, प्रेम करने में, मेल मिलाप कराने में, दया करने में, सदैव हमेशा से परिपूर्ण है उसमें। और लिखा है परिपूर्णता सदैव वास करती है। हमेशा से प्रभु यीशु मसीह के अंदर परिपूर्णता वास करती है, क्योंकि वो परमेश्वर का तत्व गुण है, परमेश्वर के अस्तित्व में वो ईश्वरीय परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भरपूरी का जीवन देता है। और उसी के दूसरे में 9-10 पद में लिखा है, हम सब ने मसीह में पूर्णता पाई है। हालेलुया। मसीह में हम परिपूर्ण किए गए हैं, उसी परिपूर्णता में से हमें पूर्ण किया गया है, हमें भी मिला है, ताकि हम भी परिपूर्णता का जीवन जिए, मसीह में बढ़ते चले जाएं, आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं, उसके वचन में बढ़ते चले जाएं, उसकी पवित्र उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। यही हमें परमेश्वर का वचन हमें बचाता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सावधान रहें हम अपने जीवन में, कहीं हम किसी ऐसी वस्तु का शिकार न बन जाएं जो मसीह के वचन से, मसीह की उपस्थिति से हमें दूर लेके चली जाती है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता सदैव से वास करती है। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण है, प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है। जैसे कि हमने 1 अध्याय उसके 15-16 पद में हमने पढ़ा कुलुस्सियों में कि यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह कौन है। और 10 पद में लिखा है हम उसमें ही परिपूर्ण किए गए हैं, हम मसीह में ही पूर्ण किए गए हैं। भरपूरी का जीवन हमें मसीह की ओर से मिला है, आत्मिकता का जीवन हमें मसीह की ओर से मिला है, ताकि हम उसमें पूर्ण होते जाएं, प्राप्त होते जाएं, बढ़ते जाएं, अनुग्रह पर अनुग्रह। और 10 पद के दूसरे हिस्से में लिखा है प्रभु यीशु मसीह शिरोमणि है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शिरोमणि है, अधिकारी है, सब चीज के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अधिकार रखते हैं, शिरोमणि है। यीशु मसीह सब चीज, हर चीज को नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह करते हैं। चाहे अधिकार, प्रधानता, सबका जो शिरोमणि है वो प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह हमारे जीवन का भी शिरोमणि होना चाहिए। हमारे जीवन का, हम अपने जीवन में वो भी प्रभु को प्रथम स्थान देना चाहिए, शिरोमणि होना चाहिए हमारे जीवन का, हमारे परिवार का। प्रभु यीशु मसीह अधिकारी होना चाहिए। बिना प्रभु के, यीशु के अधिकार के कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्रभु जो है शिरोमणि है, सबके ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। और आगे हम दूसरे खंड की ओर जाएंगे, तीसरे खंड की ओर, जो 11 पद से लेकर 15 पद तक में है। मसीह में वास्तविकता है, मसीह में सच्चाई है, मसीह में वास्तविकता है। वो मसीह जिसने हमें आत्मिकता का जीवन दिया है, वो मसीह हमें कहता है विश्वास में बढ़ते जाओ। जैसे तुमने अपने जीवन प्रभु को दिया है, उसमें दिन प्रतिदिन हमें बढ़ते रहने की जरूरत है, उसके वचन में बढ़ने की जरूरत है। और वो प्रभु जो है, मसीह जो है, वास्तविकता है। 11 पद से लेकर 15 पद तक हम देखेंगे। जैसे कि 11 पद में लिखा है मसीह में नया जीवन मिला है हमें।
हालेलुया। मसीह में हमें आत्मिक जीवन मिला है, आत्मिक शरीर मिली है, आत्मा का शरीर मिला है हमें। हमारा बाहरी शरीर जो पाप का शरीर, पाप का स्वभाव का शरीर था, वो प्रभु ने हमें जीवन से दूर कर दिया। जब हमने प्रभु को अपना जीवन दिया तो प्रभु ने हमें आत्मिकता का जीवन दिया है। 3 अध्याय कुलुसियों उसका 3 अध्याय 10 पद में लिखा है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो। मैं 10 से पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व के उसके कामों सहित उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के रूप में के अनुसार है। हालेलुया। वो जो स्वभाव था, जो पुराना स्वभाव था, झूठ बोलना, गाली देना और हेरा फेरी, सारी उन बुरे आदतों के जो हमारे अंदर स्वभाव था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन से दूर कर दिया और एक नया मनुष्य तत्व में दिया, एक नया जीवन दिया है, जिसमें हम 11 पद में देखते हैं कि मसीह ने हमें नया जीवन दिया है। नया रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 6 पद में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। वो प्रभु जो हम शरीर की बातों पे मन लगाते थे, वो हम प्रभु ने हमारे जीवन को, उन अंगों को खत्म करके एक नया स्वभाव हमारे अंदर दिया है, ताकि हम आत्मिकता में बढ़ें। और लिखा है 8 के 10 में लिखा है, 8 के 14 में लिखा है, सॉरी, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हमें आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। जो आत्मिक जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ से मिला है, उसमें बढ़ने की जरूरत है। हमें परिपक्वता में बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मसीह जो है वास्तविकता है, उसने हमें जीवन दिया है, आत्मिक जीवन दिया है, और उसी आत्मिक जीवन में, नए जीवन में हमें बढ़ने की जरूरत है। 11 पद में हमें नया जीवन के बारे में बताया गया है। हमें यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन मिला है। और 12 पद में लिखा है, और उसी के साथ मसीह बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसके उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी उठे। हालेलुया। हम यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ पर की बात देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, संसार के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, वो सामर्थी प्रभु, और जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पे भरोसा रख के उसके पीछे चलते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, प्रभु उन्हें भी जिलाएगा। हमें परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करने की जरूरत है। हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। हमें विश्वास में दृढ़ रहने की जरूरत है। जो हमें आत्मिकता का जीवन मिला है, उसमें, उस विश्वास पे, उस परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास रखने की जरूरत है। और 13 पद में 12 और 13 दोनों एक ही बातें बताता है। पापों और अपराधों की क्षमा हमें यीशु मसीह की ओर से मिली है। लिखा है, हम अपने पापों अपराधों में फंसे हुए थे, मुर्दे के समान थे। जैसे इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और यहाँ पे 13 पद में लिखा है कि हम मरे हुए थे, हमारे अपराधों, लिखा है उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के दशा में मुर्दा थे, उनके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। वो पाप जो बेविचार, बुराई, अधर्म, उन सब में मरे हुए थे। आत्मिकता हमारी खत्म हो गई थी, लेकिन प्रभु ने हमारे पाप, हमारे अधर्म को क्षमा कर दिया। अपना लहू क्रूस पे बहाकर उन्होंने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। प्रभु ने कहा, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया ताकि हमें जीवन दे सकें। हम अपनी बुराइयों के कारण, अपने पापों के कारण मृत्यु के समान थे, जीवित तो थे
पर अंदर से आत्मिकता हमारी मर गई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया, हमारे पाप क्षमा कर दिए, हमारे अधर्म हमारे जीवन से दूर कर दिए और हमें नया जीवन दिया ताकि हम उस नए जीवन में चलें। हमें आत्मिकता का जीवन दिया, हमें धार्मिकता का वस्त्र पहना दिया ताकि हम उसमें बढ़ते चलें। 14 से 15 पद में हम देखते हैं, लिखा है, और विधियों का यह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया। परमेश्वर की स्तुति हो। जो विधि जो लेख हमारे नाम पे थे, हमारे पापों की, हमारे पाप इतने थे, यदि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए नहीं मरा होता, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गए, जो विधि जो न्याय हमारे सामने था प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़कर उसे हटा दिया, परमेश्वर के क्रोध को शांत कर दिया। जो हमारे ऊपर निर्धारित हो गया था न्याय, जो हमारे पर जो हमने पाप किए थे, जो बुराइयां की थी, सब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने परमेश्वर के सामने हटा दिया। हमें निष्कलंक निर्दोष करके परमेश्वर की उपस्थिति में पेश किया अपने लहू के द्वारा, ताकि हम उसमें, उसकी आत्मिकता में, उसके वचन में हम बढ़े, परमेश्वर की यीशु मसीह की उपस्थिति में चलें। हमारे जीवन को, हम अपने जीवन को जांचें। जो हमने बहुत सारे पाप किए, अपराध किए, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसका हिसाब नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु ने क्षमा किया। सब कुछ हमारे नाम पे जो हमारे विरोध में था, न्याय परमेश्वर का के सामने से हटाकर, और लिखा है, और उसने प्रधानों और अधिकारियों के ऊपर के उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस पर उन पे जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जो प्रधानता अधिकार जो हम पढ़ते हैं इफिसियों का 6 अध्याय में कि लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इन संसार के अधिगम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में रहते हैं। प्रभु ने उस दुष्ट का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। वो नहीं चाहता था कि हम बचाए जाएं, वो नहीं चाहता था कि हमारा उद्धार हो, वो नहीं चाहता था कि हमें आत्मिक जीवन प्राप्त हो, नए स्वभाव हमें मिले। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमें नया जीवन दिया है, नवीनीकरण किया, हमारे नया जीवन दिया है। हमारे पाप, हमारे अपराधों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया और दुष्ट का, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। विजयी हुआ प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर, विजय हुआ उस दुष्ट के ऊपर जो लोगों को नरक की ओर लेके जा रहा है। आज जो कोई प्रभु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने न्याय से हमें बचा लिया क्रूस के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें न्याय से बचा लिया। कुछ बातें हम देखेंगे, हम सावधान रहें मसीह के वचन के प्रति, हम अपने आप को जांचें, हम कहाँ पे कितना समय किसको दे रहे हैं। यदि हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, प्रभु के वचन में के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं ऐसा ना हो जैसे इसमें लिखा है कि हम उसके व्यर्थ धोखे में आहेर न बन जाएं। तो ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजों में हम ना लग जाएं जो हमें मसीह के वचन से, मसीह की उपस्थिति से हमें दूर लेके चला जाए। और शैतान यही चाहता है, हमें प्रभु की उपस्थिति से दूर ले जाना चाहता है। किसी भी तरीके से, किसी भी तकनीक को इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह शिरोमणि है, यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, अधिकार है, सबके ऊपर अधिकार रखता है। हम अपने जीवन में प्रभु को अधिकार, पूरा अधिकार दें, थोड़ा नहीं। हमें थोड़ा अधिकार नहीं देना है,
हमें अपने जीवन पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को देना है। बिना प्रभु के पूछे, बिना प्रभु के मर्जी से हम कुछ ना करें। दाऊद हर बार जब भी किसी भी कार्य के लिए दाऊद जाते थे, परमेश्वर से पूछते थे, प्रभु ये कार्य मैं करने जा रहा हूं, जाऊं या नहीं जाऊं। प्रभु बताते थे, पूरा उन्होंने समर्पण किया था। प्रियो, प्रभु हमें और आपसे भी यही चाहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का, हमारे परिवार का वो शिरोमणि है, हम पूरा अधिकार दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अब कुछ अधिकार अपने पास रखें, थोड़ा अधिकार प्रभु को दें। हमें पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को देने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के बिना अनुमति के आप कुछ ना करें। प्रभु से पूछें, प्रार्थना में जाएं, पूछें। और तीसरी बात, हम परिपक्वता के जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। परिपक्वता में बढ़ते चले जाएं, मसीह में बढ़ते चले जाएं। जैसे हमने प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया है, आमंत्रित किया, अपना जीवन प्रभु को दिया, वैसे उसमें बढ़ते चले जाएं। वैसे उसके गुण, उसके फल हमारे जीवन में दिखने चाहिए। यही प्रभु हमसे चाहते हैं, यही प्रभु हमसे चाहते हैं। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं दुआ करूंगा आप सबको जो इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुख आते हैं और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमसे बातचीत किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम उस हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज इस मैसेज को देखते हैं प्रभु। सबको प्रभु आप आशीष दें, उनके परिवार में आशीष दें, उनके बच्चों को आशीष दें, आत्मिकता में बढ़ें, आत्मिक जीवन में बढ़ें और प्रभु आपको अपना शिरोमणि बनाएं, अपने जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का और अपने परिवार का। बिना आपकी इच्छा से प्रभु वो कुछ ना करें, बल्कि आपकी इच्छा को जाने और आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु वो जीने पाए। पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए। प्रभु आपने हम सबको आत्मिकता का जीवन दिया है, ताकि उस आत्मिकता के जीवन में हम बढ़ते चले जाएं। आपके गुण, आपके फल हम सबके जीवन में लगे। जो आज इस मैसेज को देखते हैं, सुनते हैं प्रभु, वो आशीषित होने पाए। जबकि प्रभु हम सब अपने अपने घरों में हैं, लॉकडाउन में, हम प्रार्थना करते हैं सबके साथ हों, सबकी अगुवाई करें और सबका मार्गदर्शन करें। प्रभु हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम दुआ करते हैं जो कोरोना वायरस है प्रभु, जो बड़ी फैल रहा है, हम प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, इसे आप दूर करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु में बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू।